जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बेल नोटिफिकेशन के लिए जो है सिलेक्ट ऑल पे कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लीजिए, ज्वाइन हो जाइए, ये सुविधा फ्री है दोस्तों। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर अपना जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे ETF में ट्रेड करते हैं। हम यहाँ किसी स्टॉक के अंदर ना कॉल एंड पुट ऑन फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं दोस्तों। हमारा जो ट्रेडिंग करने का पैटर्न है वो स्विंग के आधारित है। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूँ, मैं लॉन्ग टर्म कुछ नहीं रखता। मैं स्विंग करता हूँ अपने डिसिप्लिन के हिसाब से। मैं स्विंग करते हुए अपना प्राइस लेवल के ऊपर जो है बाइंग करता हूं और सेल करता हूं, जिससे मुझे ज़्यादा दिन रुकना नहीं पड़ता है और अपना जो पैसा मैं रोटेट करता रहता हूं दोस्तों। आज हमने जो है निफ्टी के अंदर जो है मैं बात करूंगा। पहले निफ्टी आज जो है ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई के ऊपर क्लोज हुआ भी है और ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई भी इसने लगाया है। आज इसने जो है थोड़े ही अंक 7-8 पॉइंट से ही जो 23,000 का अंक जो है नहीं आया है, शायद ये कल उसको अचीव कर जाएगा। आज आप देख पा रहे होगे तो 22,993 के ऊपर इसका जो हाई है, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है इसका। और बहुत ही अच्छी आज क्लोजिंग इसने जो दी है। सुबह से ही पूरा जोश भरा हुआ था इसके अंदर। और मैं आपको बताते हुए भी चलूँ कि हमारे पास खासकर मेरे इसके अंदर 2 लॉट थे, जो आज मैंने 3% एक लॉट के बीच में प्रॉफिट बुक कर लिया है और एक लॉट में कैरी फॉरवर्ड करके लेके चल रहा हूँ। रिज़ल्ट के आगे देखूंगा कि वो कैसा मार्केट आगे चलता है। आज मून 100 के ऊपर भी 3% प्लस जो है प्रॉफिट बुक किया है। ITI ETF जिसके अंदर जो है 3.25% आज प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों। और बल्कि IT20 के ऊपर जो मेरा टॉपअप 4th लॉट लगा हुआ था वो भी आज अच्छा प्रॉफिट के अंदर था, लेकिन मैंने उसको प्रॉफिट बुक नहीं किया है। मैं उसको लेके चलूँगा आगे, कल हो सकता है मैं उसके अंदर प्रॉफिट बुक करूँ। यहाँ भी डाउट है कि जब मैं ये मैसेज डाला था कि IT20 के जो है मैं अपना टॉपअप सेल करूँगा, तो आपको लगा कि सेल करना है। मैंने फिर वॉइस मैसेज भी दिया था कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो मेरे साथ अगर मेरे 3 लॉट लगे हुए हैं तो वो सेल नहीं होंगे। वो हमारा एज़ पर प्रिंसिपल 10% पे ही मैं सेल करूँगा। और जब मैं करूँगा वो बता के करूँगा, पहले नहीं करूँगा। ये मेरा टॉपअप है दोस्तों। टॉपअप को अगर प्रॉफिट दे रहा है निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर रिवर्सल आ गया तो री इन्वेस्ट करना भी है हमने। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा इसी से तो रोटेट होना है। जो हमने जो अपने रिज़र्व सैनिक लगा के रखे हैं उनका काम हो गया है, तो उनको बाहर लेके आना है और बाद में फिर रिज़र्व में रखना है अगले मौके के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। कोई भी अगर डाउट होता है पूछ लिया करो। मैं हर बंदे की रिप्लाई करता हूँ। मैं किसी का जो है कोई भी रिप्लाई का जवाब ऐसा नहीं है कि नहीं देता। तो आज अच्छा प्रॉफिट ग्रुप के अंदर आया है। सुबह से ही मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए थे कि हमने इस ETF में प्रॉफिट बुक किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सभी प्रॉफिट निकाल रहे हो। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप ड्रिल पकड़ गए हो। इसी तरह ही हमने अपना काम करना है, अपने प्रॉफिट निकालने हैं और री इन्वेस्ट लेवल्स के ऊपर करना है। आपने ध्यान दिया कि हमने जो है जो भी लेवल्स दिए थे बाइंग के, वो हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। ये हमारी बाइंग जितनी भी थी 9-10 डेट के पास थी, मई की बात कर रहा हूँ, और आज 23 तारीख है। एक ETF को हमारे को छोड़ के वो सारे ही हमारे ETF जो है पूरे के पूरे प्रॉफिट दे गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो फाइनेंशियल निफ्टी की जो हमारा जो बाइंग था वो अभी माइनस में ही है, प्लस में भी नहीं आया। हालांकि मार्केट और निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर है, लेकिन वो भी चला ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। जो उसके अंदर जो है कुछ मतलब कि बैंकिंग सेक्टर कम है, फाइनेंशियल जो इदारे हैं उनका ज़्यादा कारोबार है। तो मैं जो FinAI निफ्टी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो आपके पोर्टफोलियो में और मेरे पोर्टफोलियो में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे पास रहेगा। IT20 में भी हम अभी अपना जो है देख पा रहे हैं कि आज जो बहुत अच्छा रिवर्सल आया उसके अंदर भी
बाइंग आई है, अच्छी बाइंग आई है उसके अंदर, और बाइंग आज आई है, ये आंकड़े आपको कल पता लग ही जाएंगे। तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बोला था कि फार्मा बीज के अंदर हम टॉपअप करेंगे जो 1928 के ऊपर, 1928 के ऊपर मैंने टॉपअप बोला था। अनफॉर्चुनेटली वो लेवल्स नहीं आए। कल भी अगर ऐसा ही हुआ तो कल भी वो लेवल्स कायम रहेंगे दोस्तों। मैं टॉपअप उसमें मारूंगा। हर बार वो 4.75 यानी कि 4.25% से वापस आ जाता है। 5 पूरा नहीं कर रहा है, आएगा कोई बात नहीं, लेकिन बहुत समय उसने जो है इसी रेंज में बिता दिया, इसलिए मैं टॉपअप उसके लिए लेके आया था कि मैं टॉपअप लेके उसके अंदर 2-2.5% या 3% के आसपास जो है मैं निकलूँगा, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ। हेल्दी के अंदर भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी अच्छा है। हेल्दी मुझे लग रहा है फार्मा बी से पहले ही हमें प्रॉफिट दे देगा, तो कोई परेशानी नहीं है। दोनों में से एक ETF हम रखेंगे, जो भी पहले प्रॉफिट दे देगा हम उसको जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अभी मैं आपको बताते हुए चलूँ कि आपने यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि प्राइस के ऊपर जो लेवल्स हैं उनके ऊपर अगर बाइंग आप करते हो तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। आज भी मेरे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैसेज मैंने रिसीव किए हैं गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। पता नहीं, मैं सुबह ही आपको जब मैसेज दे देता हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर पे कोई बाइंग नहीं करनी है, तो आप क्यों उतावले हो जाते हो मुझे समझ नहीं आता। 2 मैसेज तो मैंने ऐसे रिसीव किए, सर लो हमने बाय कर लिया। तो भाई जब मैं आपको बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट डाटा है, प्रेशर है इन दोनों कमोडिटीज़ के ऊपर, रुक जाओ, मैं भी तो लेना है ना। मैं क्यों वेट कर रहा हूँ? मैं आज का सेशन का वेट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कल का भी सेशन का वेट करूँ और मंडे को पोजीशन बनाऊँ। फिर भी मैंने आज आपको जो जिस तरह चल रहा था, मैंने 60-20 आपको लेवल्स दिए थे गोल्ड के कि 60-20 पे अपना जो है बिड लगा दो, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जय राम जी की, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ हमारे कोई पीछे पड़ा हुआ है कि लेना ही लेना है। हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से ही उसको लेंगे जब हमारा दिल करेगा दोस्तों। ऐसा नहीं हम 61 के ऊपर भी ले लेंगे, लेकिन कोई ट्रेंड तो समझ में आए। जब ट्रेंड ही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई अभी मार्केट किस दिशा की ओर जा रही है, तो स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार शांत होकर बैठे रहना भी बहुत बढ़िया। सिस्टम के आमने सामने अब देखो, सिस्टम को देखते रहो, लेकिन जो है ना आराम से बैठ जाओ और उसका तमाशा देखो ये क्या कर रहा है, वो तमाशा देखो, तो ये बेस्ट है। कभी कभार कुछ ना करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूंजी का सवाल है दोस्तों। यहाँ आपके जो है सेंटीमेंट काम नहीं आ रहे हैं, यहाँ आपकी जो है पूंजी भी लग रही है। तो साइकोलॉजिकली आप जो जब तक ना ये अंदर से अच्छे मोटिवेट नहीं हो जाओगे, तब तक मतलब कि बिल्कुल ही ऐसी हरकत नहीं करनी है कि जिससे आपको नुकसान हो जाए। तो ये थोड़ा सा ना ध्यान दिया करो। प्राइस बहुत अहमियत रखते हैं, प्राइस के ऊपर काम करो। मैं आपको प्राइस देता भी हूँ कि इस प्राइस के ऊपर हम बाइंग करेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं सही, कोई बड़ी बात नहीं है। PVT निकल गया ना, PSU PVT निकल गया हमारा, नहीं बाइंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना बैंक में 20 बोला था मैंने लेने के लिए, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना बड़ा मूव आ गया तो हमें वो कहाँ मिलेगा दोस्तों। आज भी वो मूव था, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी जो निकल गई, तो हमें कहाँ वो लेवल मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, अभी जो व्यू बन रहा है उस व्यू के ऊपर काम होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कल के वीडियो में बोला था, हमारी अच्छी बात यह है कि हम कैश इन हैंड में हैं, और आपके पास पैसा है ना तो लगना कोई बड़ी बात नहीं, लग भी जाएगा। बेहतर ये है कि अच्छे प्राइस के ऊपर लगे, सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों। तो मुझे बहुत खुशी हुई जो आपने आज जो है प्रॉफिट निकाला है दोस्तों। ये छोटा प्रॉफिट नहीं है, 5% ना, जब आप इसको जो एक कैलेंडर ईयर में जोड़ोगे ना तब आपको पता लगेगा। मैं अगर जनवरी से अभी मई तक की बात करूं तो मैं अगर मोटा मोटी बताऊं 11 से 10 11 12 हमने जो ये साइकिल घुमा दी है, पूरा साल का काम हो गया हमारा। अभी पूरा 6 महीने से ज़्यादा टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो इस चीज़ को समझो आप। जब आप घुमाओगे, पैसे को घुमाओगे, बार बार घुमाओगे, बार बार घुमाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने जनवरी में 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है, उस 1 लाख को आपने जो 8 बार घुमा दिया, ठीक है, 8×5 40, 40% तो आपका जो है शुद्ध यही हो गया, और फिर आपने जो है कम्युलेट किया वो अलग हो गया।
तो थोड़ा ही चीज़ को समझो मैं जो आपको बता रहा हूँ। ये जब आपकी जितनी मतलब की साइकिल्स आएंगे, जितने ही आपके साइकिल्स आएंगे, मैं क्यों बोलता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म पे विश्वास नहीं करता, मैं स्विंग के ऊपर जो है अपना विश्वास करता हूँ। लॉन्ग टर्म जनवरी में आपने जो डाला और दिसंबर में आप निकल रहे मान लो पूरे कैलेंडर ईयर में, और जिग जैग में चला, आप जहाँ से चले थे वहीं पे ही आ गए, ना आपने कमाई की। स्विंग आप करोगे 5-5% के, आपने 5 भी पूरे साल में पैटर्न ले लिए दोस्तों, तो 25% आपका रिटर्न हो जाता है। 25% आपका रिटर्न हो जाता है दोस्तों। एक अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। ये आप कहीं पे भी देख लो। आप इस तरह जब ऐसे सोचोगे ना, इस तरह का इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि पैसा कैसे बनता है। ये नहीं है चिल्लम चिल्ली नहीं खेलनी है हमें बिल्कुल चिल्लम चिल्ली नहीं खेलनी। और मैं कल भी बोला था कि जो यहाँ पे ये प्रॉफिट है ना, आपका शुद्ध प्रॉफिट है। ये पिघलने वाला नहीं है। ये शेयर नहीं खरीदा आपने, ये कॉल एंड ऑप्शन नहीं खरीदी कि ये पिघल जाएगा। इसका टाइम डीके है, ये है वो है, कोई लेना देना नहीं है। जो आपके पास आ गया ना वो आपका है। समझिए इस चीज़ को। साइकिल को घुमाइए, जितना ये साइकिल्स आपके कैलेंडर ईयर में घूमेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे दोस्तों। ये आप देख रहे हो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा नहीं, जनवरी से यूट्यूब पे आया हुआ हूँ, और उससे पहले मेरी ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिटी जो चल रही थी वो मेरे साथ पहले से ही है। जो मेरे सिविलियन भाई हैं मेरे जो साथ जुड़े हुए हैं जनवरी से, उनको पता है कि पैसा कैसे बन रहा है। और ये फैक्ट है, ये आपको बिल्कुल पता लग गया है। नए जो हैं अभी भाई हैं उनको नहीं पता है शायद। अभी हाल फिलहाल जो मेरे भाई जुड़े हैं उन्होंने मेरे साथ बाइंग ही नहीं की है, तो उनको नहीं मालूम है। वो मेरे पास कल भी मैसेज आए थे, सर ये तो बाइंग कहाँ, ये हमारी पहले की बाइंग है इसलिए हम उसको सेल कर रहे हैं। तो अभी हमारी नई बाइंग नहीं हुई है दोस्तों। मैं जब भी बाइंग करता हूँ, आपको सवाल का जवाब मिल गया। पहले आपका सवाल था कि सर हमें कहाँ से पता चलेगा बाइंग और सेल का, आपको पता चल गया। मैं ऐसे ही यहाँ पे बाइंग के भी लेवल देता हूँ जिस तरह मैं सेल के भी बोल रहा हूँ। तो निश्चिंत हो जाइए, यहाँ पूरी आपका सपोर्ट मिलेगी दोस्तों। लेकिन मुझे एक नाराज़गी है आप लोगों से। मैं बिल्कुल हर बार आपको बोलता हूँ वीडियो देखो, वीडियो अपलोड हो गया है, फिर भी आप जो है वीडियो नहीं देखते। क्या मेरे लिए 15-20 मिनट आपके पास टाइम नहीं है? मैं इतना खंगालता हूँ, अपने जो है एनालिसिस करता हूँ। आपको जो है, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, जो मैं नई चीज़ अभी शुरू की है, डिलीवरी आंकड़े देने की। मैं आपको सीधा बोलता हूँ, एक बार निकाल के देखो आपको कितना टाइम लगता है। और मैं आपको 20-25 ETF के डिलीवरी आंकड़े देता हूँ सवेरे। तो जब मैं इतना अपने बिजी शेड्यूल के अंदर अपनी नौकरी के साथ इतना आपको मैं मतलब की सपोर्ट दे रहा हूँ, जो हर जगह पे बता रहा हूँ कि ये करो वो करो, तो क्या मुझे आपकी तरफ से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? गलत है ना ये तो जाती है देखा जाए तो दोस्तों। 350 प्लस टेलीग्राम, लगभग 350 से ज़्यादा ही व्हाट्सएप, दोनों के भी मैं पकड़ूँ तो 700 के आसपास जो है ना सब्सक्राइबर वहाँ पे ऐड है, और व्यू 150-200 गलत है कि नहीं? आप खुद अपने से सवाल कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं सारे सब्सक्राइबर की बात नहीं कर रहा, 1200-1300 की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे पास एक्टिव जो मेरी सर्विस ले रहे हैं 2 माध्यम के ऊपर, मैं बता दिया टेलीग्राम और व्हाट्सएप, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या मुझे आप 10-15 मिनट टाइम नहीं दे सकते हो? क्या मैं इसके काबिल नहीं हूँ? तो दोस्तों अगर आपका जवाब है कि मैं काबिल नहीं हूँ, तो सॉरी, मैं आपको बोलना चाहूँगा, मुझे छोड़ो, मुझे अंधेरे में मत रखो। मुझे क्यों पता लगे कि मेरे भाई टेलीग्राम पे इतने हैं, व्हाट्सएप पे इतने हैं, जब आपने मुझे फॉलो नहीं करना, जब आपने मुझे व्यू नहीं देने, जब आपने मेरे साथ नहीं चलना, तो फिर मेरे साथ जुड़ के फ़ायदा कोई नहीं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तो ये समझूंगा ना कि आप पैसा नहीं बना पा रहे हो। क्योंकि मैं तो बना पा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो व्यू नहीं दे रहे हैं, सभी के लिए नहीं है। कुछ मेरे व्यूअर डेली व्यू करते हैं, एक आईडी से 3 व्यू 4 व्यू आते हैं, और कमेंट भी करते हैं। नाम याद है उनका मुझे, ज़्यादा नफरी नहीं है उनकी, लेकिन नाम भी याद है। तो क्या मैं बिल्कुल काबिल नहीं हो गया?
तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपसे नाराज़ हूँ कि मैं इतना आपके लिए करता हूँ, लेकिन आप जो है ना बिल्कुल भी पता नहीं। छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मर्जी आपकी है। ज़्यादा करोगे तो जिस दिन मेरा बोलते हैं ना माथा भी घूम गया तो मैं पता नहीं कुछ और ही कर दूंगा। फिर ये हो सकता है मैं ये बंदी कर दूं यार, कि जब मैं इतना अपना टाइम वेस्ट करता हूँ तो मुझे जो है रिस्क रिवॉर्ड जो है, बोलते हैं ना मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड ही बोलते हैं ना हम, तो मुझे रिवॉर्ड ही नहीं मिलनी। रिस्क तो मेरा यही है, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा अभी भी दूसरा ट्रेड चल रहा है, मैं उसको भी देख रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। तो अपना एनर्जी भी वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ, और रिवॉर्ड मुझे मिलेगा नहीं, तो फिर तो ठीक नहीं है ना। तो आशा करता हूँ जो हमने आज बातचीत की है इसके ऊपर आप अमल करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे, और जो है मेरा जो है साथ दोगे दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।